अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे चिली के पौधे हैं, यानी जो मैंने सीड्स लगाए थे। आज से तकरीबन 1 महीने पहले मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह हम जो किचन में चिलीज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी हरी मिर्चें इस्तेमाल करते हैं, उनको हम घर में लाकर और थोड़ा सा बाहर रख दें तो वो रेड हो जाती हैं। तो उसके बाद उनके सीड्स जो हैं हम किस तरह लगाते हैं। और आप अब देखें 1 महीने बाद मेरे ये सारे जो प्लांट्स जो है, जो मैंने सीड्स लगाए थे, उनसे ये निकल आए हैं। और ये बेस्ट टाइम है कि हम जो हैं अपने इस वक्त जो प्लांट्स हैं उनको हम अलग अलग सेपरेट करके अलग अलग लगा दें। तो आपने अगर वो मेरी वीडियो नहीं देखी है कि मैंने किस तरह वो सीड्स लगाए थे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप जो है लिंक डाल दूँगी, तो आप उस पर चेक कर लीजिएगा। तो ये सीड देखें, ये सारे प्लांट जो हैं वो अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। और इसमें एक ये दूसरा भी आ गया, इसको निकाल देते हैं। तो करना ये है कि इसमें से जो प्लांट जो हैं जो ज़रा हेल्दी हैं वो हम लगा देंगे, और जो हेल्दी नहीं है उनको हम निकाल देंगे, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा हैं, इतने सारे तो मैं लगाऊंगी नहीं। तो अभी तो मेरे पास आप ये देखें कि मैंने पॉट लिए हैं, ये छोटे छोटे पॉट्स हैं। अच्छा, अब आपको इसमें और इसमें फ़र्क दिख रहा होगा। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप जो हैं वो मिट्टी तैयार नहीं कर सकते गमलों के लिए, तो आप नर्सरी जाएं और आप नर्सरी में उनसे कहें कि मुझे गमलों की मिट्टी चाहिए, तो वो आपको बालू मिट्टी जो होती है वो और खाद जो है गोबर की वो मिक्स करके वो आपको देते हैं। तो उसकी शक्ल जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। यानी देखिए कितना इसका ड्रेन जो है, ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा है, मतलब इतना अच्छा ये है, बिल्कुल सॉफ्ट है। बिल्कुल इसी तरह ये मेरे घर की बनाई हुई कॉम्पोज़ है, जो मैंने आपको दिखाया था कि कॉम्पोस्ट कैसे बनाते हैं। आप देखिए ये भी कितनी ज़बरदस्त है। आप इसको प्रेस कर देखें, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट। तो कॉम्पोस्ट इसमें मैंने सिर्फ कॉम्पोस्ट लिए है, इसमें जो है मैंने वो ली है। तो जो आप में से जो मुश्किल लगता है आप लोगों को कि हम कैसे मिट्टी बनाएं अपने प्लांट्स के लिए, तो आप इससे ला सकते हैं। और इसमें मज़ीद जो है आप चाहे तो कॉम्पोस्ट मिला लीजिए या गोबर की खाद मिला लीजिए। तो ये मुझे आपको बताने के लिए था। चले अब जो है हम यहाँ से इसमें से निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, और आपको बताती हूँ कि बग़ैर जो है वो रूट्स डैमेज किए हम किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा पौधा साइड में है बआसानी निकाल सकता है। अब आप देखें ये वाला प्लांट जो है बिल्कुल कोने पे है, तो हम इसको पहले निकालते हैं। यहाँ करके इसको बहुत आहिस्तगी से आप ऐसे करें। देखिए बहुत मिट्टी चूँकि आपके सॉफ्ट होगी, मैंने आपसे कहा था वेल ड्रेन होनी चाहिए, तो बहुत आहिस्तगी से बहुत आराम से ये प्लांट्स निकल जाएंगे। बिल्कुल आपके प्लांट की रूट डैमेज नहीं होगी। ये देखिए ये पूरा एक प्लांट आपका बड़ी आसानी से ये देखिए निकल आया। अब हमें करना ये है, सिर्फ यहाँ इसको होल करना है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट मिट्टी है, बहुत ज़बरदस्त। तो इसमें ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अब अपने ये करके सिर्फ इसको करके और थोड़ा ज़्यादा अंदर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ से रखकर मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है रूट्स की, और हमने इसको ज़रा ज़्यादा दबा दिया ताकि ये बहुत, चूँकि लंबा सा है ना, तो वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसको करके अच्छी तरह इसको प्रेस कर देना है, अच्छी तरह प्रेस करना है ताकि कोई भी बीच में एयर ना रहे, वरना हमारा प्लांट जो है वो डैमेज हो जाएगा। करके आप इसको लगा दीजिए। ये आपका एक लग गया, ठीक है, एक हमने ये लगा लिया। अब बिल्कुल इसी मेथड से हम बकिया निकालेंगे। क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी निकालने में। अब आप ये देखिए, ये एक साथ ये 2 प्लांट निकल आए। मैंने सोचा था 1 लगाऊंगी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे हैं तो चले हम एक में 2 लगा देते हैं। अच्छा, कोशिश करिए प्लांट जो है वो सेंटर में लगाइए। मेरे एक थोड़ा सा ये वाला प्लांट जो है आगे, ये वाला ये थोड़ा सा साइड में हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा प्लांट जो है वो सेंटर में लगाना चाहिए ताकि चारों तरफ से उसकी रूट्स फैल जाए। अब एक और निकाल के लगा लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल आसानी से, ये देखिए आप, ये सारे देखें। अच्छी मिट्टी का ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत आसानी से, अब आप बहुत आसानी से इसको आहिस्तगी से ऐसे कीजिए ताकि रूट डैमेज ना हो।
और ये अलग भी हो जाए। ये देखिए, अब ये वाला जो है इसके लिए भी इसको होल कीजिए और ऐसे करके इसको दबा दीजिए, अच्छी तरह प्रेस कर दीजिए। ये आपके 3 प्लांट होंगे। अभी जो बचे हैं इसको अगर आपने अभी नहीं लगाना है तो वापस उसको उसी तरह लगा दीजिए। अच्छा, ये सारे जो मेरे प्लांट हैं ये मैं ज़ाया तो करूँगी नहीं, ये सारे प्लांट ज़मीन पे जो हमारी जगह है ज़मीन में, ये मैं वहाँ लगा दूँगी, इसलिए कि मेरे पास इतने सारे गमले नहीं है कि मैं इन सबको अलग अलग लगाऊँ। तो इसी मेथड से बहुत आहिस्तगी से निकाल के ये सारे प्लांट हम ज़मीन में थोड़े थोड़े फासले पर, क्योंकि इनकी ग्रोथ होनी है, तो वहाँ हम लगाएंगे। तो आप भी इसी तरह आहिस्तगी से निकालिए। अच्छी मिट्टी लेंगे तो आपको प्लांट निकालने में कोई मसला नहीं होगा, रूट डैमेज भी नहीं होगी। और इसके बाद अब हमने ये लगा लिया, अब हम इस पर साइड साइड से पानी डालेंगे। अच्छा, अब ये लगाने के बाद हमें कल इसको धूप में नहीं रखना, हमें इसको छाँव में रखना है और फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता 2, 3, 4 दिन बाद हम इसको हल्का हल्के से 1 घंटे फिर 2 घंटे और धूप में रखेंगे। उसके बाद अब तो सर्दियाँ आने वाली हैं, गर्मियों में भी ये प्लांट जो होते हैं मिनी मिर्च के, ये धूप में ही बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, बहुत अच्छी इसमें मिर्च निकलती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर हम इनको धूप में लाएंगे और फिर ये लग जाएंगे। तो इसी तरह आप भी अगर लगाना चाहें बहुत आसानी से अपने घर में ग्रीन चिलीज़ लगाइए, किचन में जो भी आपके पास चिली होती है उसको लाइए, उसके सीड्स लगाइए और बहुत आसानी से अब ये हार्डली 2 से 3 महीने के 2 महीने के अंदर इसमें मिर्च लगनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये सारे प्लांट जब मैं ज़मीन पे लगा लूँगी तो मैं आपको अपने गार्डन में ज़मीन के प्लांट दिखाऊंगी। इससे पहले मैंने कॉर्न लगाया था, कॉर्न भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं। इसके अलावा मैंने वहाँ पर अरवी लगाई थी, अरवी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। और कड़ी पत्ता, आम, पपीते, सब प्लांट बहुत अच्छे थे। किसी दिन भी मैं आपको इनके सबकी अपडेट दूँगी। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।